14 तारीख के पहले आप लोग की सभी मांगे मान ली जाएंगी। समय समय पर लेखपालों पर आरोप लगता है। किस तरह का आरोप लगते हैं? आरोप लगते हैं, हमारा ये मानना है कि जिस लेखपाल की जो भी शिकायत हो, अधिकारी अपने स्तर से एक टीम बनाए, उसकी जांच करे। होता क्या है, जिस भी काश्तकार का, जिस भी व्यक्ति का लेखपाल साथी गलत काम नहीं करते हैं, वही एक एप्लीकेशन लेके जाके खड़ा हो जाता है और कहता सर लेखपाल मुझसे पैसों की मांग कर रहे हैं और ये लेखपाल पैसों की मांग कर रहे हैं और हमारा काम नहीं कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये होती है, अगर अधिकारी उसकी गहनता से जांच करें तो जो शिकायत करता है वो स्वयं गलत अपना काम कराना चाहता है, लेखपालों से दबाव बनाना चाहता है। आज के समय में जिसकी इनकम 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, वो चाहता है कि हमारा 5,000 रुपए का, 4,000 महीने का हमारा आय प्रमाण पत्र बन जाए। अगर लेखपाल सही जांच करता है तो वही एक एप्लीकेशन लगाता है और लेखपालों की छवि धूमिल करता है। मैं तो आप लोग के माध्यम से अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि जिस लेखपालों की जो भी शिकायत है वो अपने स्तर से एक टीम बनाइए। अगर लेखपाल दोषी हो तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए, अगर काश्तकार दोषी है, व्यक्ति दोषी है तो उसके खिलाफ आप FIR कराइए कि झूठी एप्लीकेशन वो दे रहा है और एक लेखपाल को वो बदनाम कर रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है, अगर 14 तारीख तक हम लोग की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 15 तारीख से हम लोग संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे और किसी भी दशा में जो अधिकारियों का शोषण है इसको हम लोग कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि इस समय चारों तहसीलों के लेखपालों के ऊपर शोषण किया जा रहा है। लेखपाल मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, उनके ऊपर 24 घंटे काम है। लेखपाल शाम को घर जाता है तो आय जात निवास का दबाव बनाया जाता है, विरासत का दबाव बनाया जाता है। आय जात का नियम है 7 दिन, लेकिन यही अधिकारी कहते हैं कि डेली का डेली रिपोर्ट लगाइए। विरासत का नियम है 11 दिन, ये अधिकारी कहते हैं कि हमें अपने नंबर बढ़ाने हैं, आप डेली के डेली विरासत को सत्यापित करिए। अब आप बताइए, विरासत का सत्यापन जब तक लेखपाल क्षेत्र में नहीं जाएगा तब तक वो कैसे सत्यापन कि आज ही के आज ही रिपोर्ट लगाइए। इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही है उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद कानपुर नगर किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद कानपुर नगर। लेखपाल संवर्ग की 28 सूत्री मांगों को लेके हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये मांगे पिछले 1 सालों से जस की तस बनी हुई है, जिसके संबंध में हम लोग कुछ अधिकारियों को बराबर उनके संज्ञान में लाए हैं कि ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करिए। लेकिन जो समस्या 1 साल पहले थी वही समस्या आज भी उसी तरह बनी हुई है। इस बीच जो अधिकारियों को संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए वो संसाधन लेखपालों को नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लेखपाल साथियों पे बराबर कार्रवाइयां की जा रही हैं। अभी विरासत अभियान के अंतर्गत हमारे कुछ लेखपाल साथियों पे कार्रवाइयां की गई, जबकि किसी भी लेखपाल साथी को खतौनी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इतना बड़ा अगर विरासत अभियान चलाया जा रहा है तो हमारे लेखपाल साथियों को खतौनियां उपलब्ध कराई जाएं, वे अपने क्षेत्र में जाएं और खतौनी पढ़ें। जब लेखपालों के पास खतौनी ही नहीं होगी तो वो अपने क्षेत्र में खतौनी कैसे पढ़ेंगे और मृतकों का सत्यापन कैसे करेंगे। उसके बावजूद हमारे लेखपाल साथियों पे कार्रवाइयां की गई। हम लोग मांग करते हैं कि जो हमारे लेखपाल साथियों पे कार्रवाइयां की गई हैं उनको वापस ली जाए और जो भी हमारे भुगतान है, जो 1 साल से भुगतान है, खसरा प्रिंटिंग आप करा रहे हो 3 साल से, उसका प्रिंट आउट नहीं उपलब्ध करा रहे हो और दिन में लेखपाल तहसीलों में क्षेत्र में काम कर रहा है और अधिकारी उसके बावजूद रात में कह रहे हैं कि क्षेत्र में रह के आप काम करिए। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि नरवल तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय श्री विवेक मिश्रा जी ने एक आर्डर जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि लेखपाल 10 से 5 तहसीलों में रह के काम करेंगे और 5 से 7 अपने क्षेत्र में जाके किसान रजिस्ट्री का काम कराएंगे। अब आप ये बताइए कि एक लेखपाल कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर उसका क्षेत्र है, वो पहले तहसील जाएगा। हमारी महिला लेखपालें भी हैं, वो पहले तहसील जाएंगी, 5 बजे वहां काम करेंगी, उसके बाद वो क्षेत्र में आएंगी, रात में 7 तक वहां काम करेंगी। और वो महिला या लेखपाल जिसका घर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है, अब वो 7 बजे फिर अपने घर जाएगा और फिर सुबह आके वो तहसीलों का काम करेगा। अगला कदम हम लोग का ये है कि अगर 14 तारीख तक 28 सूत्री मांग पे हम लोग की नहीं मानी जाती हैं तो 15 तारीख से
चारों तहसीलों के लेखपाल संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। इसकी सूचना हम लोगों ने डीएम सर, एडीएम सर को दे दिया है और अगर संपूर्ण कार्य बहिष्कार होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। उन्होंने हाथ निकाल के अगर 28 सूत्री मांग हम लोगों की 14 तारीख तक नहीं मानी